ये सब मिलेगा। झुग्गियों के बच्चों के लिए क्यों? क्योंकि वहां पे तो सीधी बात है, झुग्गियों के बच्चों को पढ़ाएंगे तो पैसे नहीं आप कमाएंगे। आप अगर बड़ा प्राइवेट स्कूल खोलेंगी तो वो 23 स्कूलों में जितना आप एफर्ट कर रही हैं उसके 1/4 भी आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा और आप करोड़ों में खेल रही होंगी। जी जी। असल में 2007 में मैं हमारे घर का छोटा सा एक प्रोजेक्ट था खाना तकसीम करने का, तो मैं झुग्गियों में खाना तकसीम करने के लिए जाती थी। तो मुझे उन बच्चों का जो लेने का तरीका था, छीन रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, और मैं कहती थी आराम से ले लो, लाइन बना के ले लो। तो उस पर उन्होंने कहा कि मैडम ऐसी बातें हमें कभी नहीं किसी ने कही। मैंने कहा अच्छा अगर मैं पढ़ाऊँगी तो पढ़ोगे? तो कहते हैं अगर आप पढ़ाएँगी तो हम पढ़ेंगे। उस पर मैंने फिर उनको पढ़ाना शुरू किया। मैंने बहुत सी किताबें उर्दू बाज़ार से मंगा के अपने ड्राइवर से कहना कि जाओ तुम, मतलब मेरे साथ वो खड़ा होता था वहाँ पे झुग्गियों में। मैं जाती थी सुबह सुबह, सब सो रहे होते थे। जब मैं जाती थी तो वो कहते थे उठ जाओ मैडम आ गई, उठ जाओ मैडम आ गई। तो वो सब आ जाते थे मेरे पास। एक खाली की हुई थी झुग्गी, उन्होंने वहाँ बैठ के मैंने 1 साल उनको पढ़ाया। उसके बाद फिर मुझे ये लगा कि ये काम कोई छोटा सा नहीं है कि मैं पढ़ाती रहूँगी और ये 40-45 बच्चे पढ़ा के मैं कोई ये इनको मैं कितना, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। ये इस तरह से नहीं है कि मैं चंद दिन मैंने पढ़ाया और ये कामयाब हो गए। तो फिर वहाँ पे मैंने टीचर्स रखी और उसके बाद तो वो उन बच्चों को मैंने जब पढ़ा लेना, उनको फिर नाश्ता कराना उनकी पसंद का, वो मेरा एक बड़ा ग्लोरियस सा टाइम था। मुझे बड़ा मज़ा आता था उनके साथ इंटरेक्शन करके। और इतने इंटेलिजेंट बच्चे थे, जो मैंने पढ़ाना फटाफट उन्होंने मुझे याद करके सुना। क्योंकि स्ट्रीट स्मार्ट तो ऑलरेडी थे बहुत ज़्यादा, तो फिर बुक स्मार्ट भी बन गए। बिल्कुल। और उसके बाद फिर मैंने जल्दी जल्दी से करके तो 5 स्कूल खोले। वो मैंने खुद ही अपने घर से चैरिटी करना शुरू किया। लेकिन फिर जब हमने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा तो फिर बहुत से लोग आना शुरू हुए। फिर हमने इसको रजिस्टर कराया और इस तरह हमारा टारगेट वो बच्चे होते हैं जो कि बिल्कुल स्कूल अफोर्ड नहीं करते, और यानी कि ज़कात के डिज़र्विंग होने के लिए कंडीशन है कि 40,000 इनकम हो। तो हमारे तो हम 30,000 से भी नीचे के देखते हैं कि उनके 8-10-15 हज़ार होती है इनकम। या कोई यतीम है तो बेचारा बच्चा खुद फिर बाज़ औक़ात काम कर रहा होता है, आफ्टर स्कूल वो जाते हैं, संडे बाज़ार में जाके वो छाबा वगैरह उठाते हैं। तो ये जो झुग्गियों के बच्चे हैं ना, इन लोगों को इस तरफ लाना एक बहुत बड़ा टारगेट है कि आपने स्कूल जाना है। वो कहते हैं बाजी हमारे बच्चे तो ये जाते हैं भीख मांग के आराम से आ जाते हैं, इतना कमाता है ये मेरा फ़लाँ बच्चा। तो जब उन्हें हम बहुत ज़्यादा कन्विंस करते हैं, उन्हें हर चीज़ फ्री देते हैं, खाना वगैरह प्रोवाइड करते हैं, फिर वो उन्हें होता है कि अच्छा चलो मेरा बच्चा जाएगा तो कुछ तमीज़ सीख लेगा, कुछ खाना भी खाएगा, कपड़े भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे जो उनको समझाना, इस तरफ लाना जो है ना, वो एक बड़ा टारगेट है। सो बेसिकली आपने खाना खिलाना शुरू किया और उस खाने खिलाने से आपके जहन में ये सोच आई कि भाई वैसे कितने ज़्यादा लोग हैं जहारा साहिबा इस दुनिया में जो जाते हैं खाना तकसीम करके आ जाते हैं, उनके जहन से ये सोच भी नहीं गुजरती। ये दोनों खवातीन इतनी यूनिक कैसे हैं? ये एक साइकोलॉजिकली मैं आपसे अंडरस्टैंड करना चाहूँगी। बात ब्रेक के बाद, हम जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जहारा साहिबा से ये अंडरस्टैंड करेंगे कि हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में जो छोटी छोटी चैरिटीज़ करते रहते हैं। तो ऐसा क्या होता है जो कुछ लोग इतना ज़्यादा आगे बढ़ के फोर फ्रंट पे एफर्ट्स करते हैं, और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम इन जैसे बन जाए? आप लोगों तक कैसे पहुंचा जा सकता है? आपने कहा 5 स्कूल्स अभी इन प्रोसेस हैं। जी जी। तो अब तो जी हमारा ये वेबसाइट भी है और बैंक अकाउंट है। अगर कोई डोर ऑफ अवेयरनेस की वेबसाइट पे जाता है तो वो फिर www.doorofawareness.org। ठीक है। तो हमारा ऑनलाइन भी है अकाउंट हमारा, उसमें भी आप ऑनलाइन भी डिपॉजिट करा सकते हैं। और हमारे साथ रब्ता करने के लिए भी आप वेबसाइट पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह दिए हुए हैं। अच्छा, तो और आपके साथ कैसे कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? मेरे साथ किसी तरीके से भी सपोर्ट आप कर सकते हैं। मसलन कोई बच्चे को स्पॉन्सर कर सकता है, कोई क्लासरूम स्पॉन्सर कर सकता है। 1000 में हमारा एक बच्चा स्पॉन्सर हो जाता है, और एक क्लासरूम जो है वो 30,000 में पूरा क्लासरूम जो 30 बच्चों का होता है वो स्पॉन्सर हो जाता है। उस पर हम नेम प्लेट भी लगाते हैं उसकी, जो भी स्पॉन्सर करते हैं। अगर कोई पूरा, और अगर आपने नहीं लगवानी तो नहीं भी लगवानी, इट्स योर चॉइस। जी जी। और अगर किसी के पास कोई ऐसी फालतू जगह पड़ी हुई है, वो कोई स्कूल खुलवा सकते हैं। अभी हमें किसी मस्जिद में एक हॉल मिल रहा है कि आप यहाँ पे भी, जुगिया में बिल्कुल करीब है, और उन्होंने कहा कि ये हॉल जो है ये आप यूज़ करें। तो इस तरीके से अगर किसी के पास जगह है, कोई खाली घर पड़ा हुआ है, तो इस तरह की जगह भी हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ये कि फाइनेंशियली कोई सपोर्ट करना चाहे, ज़कात, खैरात, और वॉलंटियर तो आप दोनों के साथ कर सकते हैं। जी, वो तो कॉलेज यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स आते रहते हैं, पूरा साल भी आते रहते हैं, और गर्मियों की छुट्टियों में स्पेशली हमारा पूरा 1 महीना। तो जो सोच रहे होते हैं ना कि हम अपने बच्चों का क्या करें, या हमारे बच्चे 6 महीने के लिए, मतलब कॉलेज वो जो टाइम होता है FA BA के बीच में, या अगर कोई ब्रेक आई हुई है, तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। अक्सर माँ बाप सोचते हैं क्या करें, ये एक बहुत पॉजिटिव कॉज है। बच्चों को एक तो
कंट्रीब्यूट कराने का भी और उनके दिमाग में अवेयरनेस क्रिएट करने का कि उनकी अपनी जिम्मेदारियां क्या हैं। मैम, आपका क्या ख्वाब है, कैसा पाकिस्तान? जी, मैं भी ये चाहती हूँ कि बिल्कुल इजी ऐसा माहौल होना चाहिए, उसमें लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास और अपर क्लास हर एक की प्रॉब्लम्स डिफरेंट होती हैं। मसलन झुग्गियों में जब मैंने देखा कि वहाँ पे तालीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तरबियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन जो अपर क्लास है वहाँ पे प्रपोजल्स की बहुत ज़्यादा, वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो डोर ऑफ अवेयरनेस जो है वो ये काम भी कर रहा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम मैच मेकिंग कर रहे हैं, उसमें गेट टुगेदर्स करते हैं, हमारे बड़े बड़े गेट टुगेदर्स होते हैं, पेरेंट्स को बुलाते हैं, फैमिलीज को मिला देते हैं और हमारा काम इतना ही होता है, बस मैच मेकिंग करना। वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। और ये जो तालीम का काम है, निचले तबके में तालीम के साथ हुनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम झुग्गियों के बच्चों को पकड़ते हैं, साथ उनको तरबियत और साथ साथ उनको हुनर भी सिखाना शुरू कर देते हैं। उनकी इलेक्ट्रीशियन हमारे हैं, हमारे इलेक्ट्रीशियन है, वो बच्चों को, जी बिल्कुल, हमारे स्टिचिंग सेंटर्स हैं, हमारे ब्यूटिशियन कोर्सेज हैं, लड़कियों के लिए स्टिचिंग कोर्सेज हैं, फिर लड़कों के लिए हम इलेक्ट्रीशियन को रखा हुआ है, वो बेसिक चीज़ें सिखाते रहते हैं। मैट्रिक के बाद अगर बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना चाहे तो उनको हम उधर एडमिशन करा मुझे वादा करें कि अब बच्चियों को भी इलेक्ट्रिशियन का ऑप्शन मिलेगा और बेटों को भी मिलेगा ऑप्शन सिलाई कढ़ाई। क्लास में पढ़ाया जाता है, क्लास में एज अ सब्जेक्ट होता है, लड़कियां लड़का भी लड़के लड़का। चलो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि बात ये है कि अगर किसी लड़के को सिलाई कढ़ाई का शौक हो तो उस बेचारे की क्या गलती है। बहुत से बच्चे ऐसे पैसे डिजाइनर बनाते हैं। जी जी, बच्चे कहते हैं हमने टेलर बनना है बड़े होके, तो हम कहते हैं ठीक है, व्हाई नॉट अ गुड डिजाइनर। हमने तो उन्हें अभी से रखा हुआ है जी। तो वो चीजें जो है ना, उनको बाकायदा तौर पे एज अ सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं। तो हमारी ये जो है कि पढ़ा लिखा, क्योंकि झुग्गियों का बच्चा जब पढ़ के एक यानी कि मैट्रिक भी कर लेता है, उसको हुनर नहीं है, तो फिर वो बेचारा फ्रस्ट्रेशन का शिकार होगा। तो बजाय इसके कि वो किसी ऐसे क्राइम में जाए क्योंकि जॉब नहीं मिलेगी उसे, तो हुनर उसका सीखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रीम। शुगर में ये सब मिलेगा।